हेलो व्यूअर्स, तो आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हिडन स्ट्राइक। इस मूवी की स्टार कास्ट बड़ी धमाकेदार है। एक तरफ है जॉन सीना वर्सेस जैकी चैन। जो जैकी चैन का फ़ैन है वीडियो को लाइक कर दिए, और जो जॉन सीना का फ़ैन है चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हमें बगदाद शहर की एक ऑयल रिफाइनरी दिखाते हैं, जहाँ पे कुछ चाइनीज़ एजेंट्स आए हुए हैं एक्सट्रैक्शन करने कुछ लोगों का। तभी वहाँ पे उनको प्रोफेसर चैंग मिलती हैं और रिफाइनरी के बारे में बताती हैं कि यहाँ पे कुछ दिनों से कुछ हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ रिफाइनरी खाली करनी होगी। और फिर हमें बगदाद के एक गांव में हम एक्स मिलिट्री ऑफिसर नज़र आता है, और तभी उसके पास उसका भाई हेनरी एक काम लाया होता है। उन्हें कुछ चाइनीज़ लोगों को किडनैप करना होगा। तभी क्रिस को यह काम सही नहीं लगता, और तभी यह काम करने को मना कर देता है, और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर क्रिस का दोस्त मैक आता है, और वह गांव के कुएं से पानी निकालने की कोशिश करता है, मगर खराबी के कारण उस कुएं से पानी नहीं निकल पा रहा होता है। तो इस बात से दोनों जन दुखी होते हैं, और तभी क्रिस को लगता है कि उसे यह काम करना चाहिए ताकि उसके पास कुछ पैसे आ जाएं और वो इस पे खर्च कर सके। और फिर दूसरी तरफ हमने ऑयल रिफाइनरी दिखाते हैं, जहाँ पे लियो अपनी टीम को बता रहा होता है कि उन्हें कैसे उन लोगों को वहाँ से निकालना होगा। उन्हें एक शॉर्टकट पता चलता है जिस पे जाने के लिए 8 घंटे लगेंगे, मगर वह रास्ता काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। और फिर प्रोफेसर चाओ पूरी इस रिफाइनरी को लॉक करके उसके कोड पेन ड्राइव में रख लेती हैं, और तभी मे नाम की उनकी असिस्टेंट वो बैग उनसे ले लेती है। और फिर सभी लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं, और मे लियो की बस में आके बैठ जाती है। सारी बसें उस हाईवे पे निकल जाती हैं। लियो गाड़ी चला रहा होता है, तभी झटका लगने के कारण मे की डायरी गिरती है, और उसमें से लियो की फ़ोटो निकलती है। और फिर हमें पता चलता है कि लियो उसका फादर है, और दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे होते हैं। और फिर कुछ दूर चलते ही लियो को एक तूफान नज़र आता है, और लियो सबको कमांड देता है कि कोई भी अपनी बस रोके नहीं, सीधे रास्ते पे चलते रहें। और सभी लोग उस तूफान में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी क्रिस अपने साथियों के साथ वहाँ पे आ जाता है, और उन्हें जिस बस को अगवा करनी होती है वह उस बस पे एक निशान देखते हैं, और तभी वह अपने आदमी को उस बस पे भेज देते हैं। और उस बस पे एक लियो की एजेंट भी होती है, जो कि काफ़ी मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होती है। तभी उन दोनों के बीच में फ़ाइट दिखाते हैं, मगर वो गुंडा उस एजेंट्स को उस बस से नीचे फेंक देता है, और वो बस को कब्जे में ले लेते हैं। और फिर तूफान थमने के बाद लियो बस की चेकिंग करता है, तो उसे पता चलता है कि पूरी एक बस गायब है। तभी वहाँ पे इसकी एजेंट उस जीपीएस पे चेक करती है, तो उसे पता चलता है कि उसकी बस ईस्ट की तरफ गई हुई है। और लियो तभी हेलीकॉप्टर मंगाता है और उस बस को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और मैं उसकी बेटी उसके साथ आने के लिए ज़िद करती है, तब वह उसको ले जाने के लिए मान जाता है। और कुछ देर बाद लियो एक ट्रक को ढूंढ लेता है, और साथ में उसे पता भी चलता है कि रेत का नकली तूफान बनाया गया था। तभी वह नीचे उतरता और बस के पास जाता है। तभी घायल एजेंट बताती है कि कुछ अमेरिकन्स ने कुछ 5 चाइनीज़ लोगों को किडनैप कर लिया है, और वो बताती है साथ में उन्होंने प्रोफेसर चाओ को भी किडनैप कर लिया है। और तभी लियो ऑर्डर देता है कि बासी बसों को वो लोग ग्रीन जोन की तरफ लेकर जाएं, और लियो अब उनकी तलाश में निकल जाता है। तो और क्रिस के साथी उस एरिया से भाग रहे होते हैं। लियो का एक एजेंट देख लेता है उन्हें, और वो अपने हेलीकॉप्टर से उनके पीछे लग जाता है और उन पर हमला करने लगता है। और क्रिस एक जगह पे उतर जाता है, और वह हेलीकॉप्टर पे गोलियां चलाने लगता है ताकि वो लोग उसका पीछा छोड़ दें। तभी वहाँ पे नॉक्स नाम का एक गुंडा आ जाता है, और वह डायरेक्ट मिसाइल दाग देता है चॉपर पर, जिसकी वजह से चॉपर क्रैश हो जाता है और पास में जाके गिर जाता है। और तभी सभी लोग एक पास के खंडर में आते हैं, और क्रिस हेनरी को काफ़ी गुस्सा होता है, और वो बताता है कि यह मिशन उसका है, और वो उसके ऑर्डर माने ना कि किसी और के। तभी वहाँ पे मैक आता है और बताता है कि अब उसके अंडर काम कर रहे हैं, और उसने प्रोफेसर चाओ को भी किडनैप कर लिया होता है, और उसे बताता है कि ऑयल रिफाइनरी को यूज़ करके उसे काफ़ी अमीर बनना। और चाओ समझ जाती है कि मैक ही हमले करवा रहा था रिफाइनरी पे, ताकि वो लोग रिफाइनरी को जल्द से जल्द खाली कर दें। और फिर मैक क्रिस को बताता है कि वह काफ़ी वक्त से यहाँ पर है, और उसने काफ़ी लोगों को यहाँ से अमीर बनते हुए देखा है, और अब उसकी बारी है अमीर बनने की। तभी क्रिस बताता है कि अब वो उसका साथ नहीं देगा, और वह उसके काम के पैसे दे और वो वहाँ से चला जाए ताकि। तभी मैक कहता है अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ है, बल्कि और भी उसे ये काम करना होगा। और क्रिस वहाँ से निकल जाता है। तभी हैरी उसका भाई उसे समझाता है कि वो यहाँ से ना जाए, बल्कि काम साथ में करें, मगर क्रिस हैरी को बोलता है कि उसके पैसे लेके उसे वो मिले। और फिर हेनरी मैक से कहता है कि क्रिस को जाने दें, वो उसका काम करेगा। तभी मैक हेनरी को वहाँ गोली मार देता है, और तभी और चाइनीज़ भी वहाँ पे इधर उधर भागने लगते हैं। मैक का आदमी चाइनीज़ पे भी गोली मार देता है। तब मैक्स कहता है हमें इनकी ज़िंदा ज़रूरत है।
फिर लियो क्रिस को जाते हुए देख लेता है। फिर क्रिस अपने गांव में आ जाता है और एक बच्चे के साथ खेलने लगता है। वहीं पे लियो भी आता है और क्रिस से पूछता है कि उसके आदमी कहाँ पर हैं और उन्हें क्या हुआ है। तभी क्रिस बताता है कि वो कुछ नहीं जानता है और बल्कि वो यहाँ से निकल जाए, और लियो उसकी बात मान लेता है और वहाँ से निकलने का नाटक करता है। तभी क्रिस अपनी गाड़ी उठाता है और फिर क्रिस एक खाली फैक्ट्री में पहुँचता है जहाँ पर हेनरी की लाश पड़ी होती है, और क्रिस उसको देख के काफ़ी दुखी होता है और साथ में एक चाइनीज़ की भी लाश पड़ी होती है वहाँ पर। और तभी लियो ऑर्डर देता है और दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। और लड़ाई के दौरान लियो पूछ रहा होता है कि उसके आदमियों को किसने मारा है और बाकी आदमी कहाँ पर रखे गए हैं। तब क्रिस बताता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है और ये मैक का काम होगा। और फिर दोनों जन एक दूसरे की बात समझ जाते हैं और फिर वहाँ से बाहर आते हैं। और तभी पीछे 3 बड़ी सैटेलाइट दिखाई जाती हैं। सैटेलाइट एक एक करके ब्लास्ट हो जाती हैं और दूसरी तरफ हमें रिफाइनरी दिखाते हैं जहाँ पे मैक एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होता है सिस्टम को, मगर सिस्टम में पासवर्ड पड़ा होता है जिसकी वजह से वह एक्सेस नहीं हो रहा होता है। और फिर मैक प्रोफेसर चाओ से कोड पूछता है मगर वो खामोश रहती है और उसको बताती है कि इसमें कोई कोड नहीं है। और फिर मैक एक जन को मार देता है। यह देख के प्रोफेसर चाओ काफ़ी डर जाती हैं मगर फिर भी नहीं बोलती हैं। फिर वह दूसरे आदमी को मार देता है। मैक तीसरे आदमी को मारने जा रहा होता है तो प्रोफेसर चाओ बता देती हैं कि उसका कोड एक पेन ड्राइव में है और मगर वो पेन ड्राइव उनसे खो गई है। और फिर मैक तीसरे आदमी को गन पॉइंट करता है तो पता चलता है कि यह प्रोफेसर चाओ का बेटा है। तभी वह डर जाती हैं और ज़्यादा। तभी मैक उसको मारने की धमकी देता है और बता देता है कि जीपीएस से ट्रैक करें उनके फ़ोन को और उनका फ़ोन जहाँ पर है वहाँ पेन ड्राइव भी होगी। फिर हमें मैक को दिखाते हैं पेन ड्राइव उसी के पास है और क्रिस अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता है। और तभी लियो के पास फ़ोन आता है और उससे पता चलता है कि सभी लोग सेफली ग्रीन जोन पे पहुंच चुके हैं। और फिर लियो भी क्रिस के साथ मिलकर बच्चों के साथ खेलने लगता है और बच्चे यह देख के काफ़ी खुश होते हैं। और फिर क्रिस लियो की डायरी उठा लेता है और उसको बाहर लेके चला जाता है। और तभी वह उसकी डायरी खोलता है और उसमें मे की फ़ोटो नज़र आती है और बताता है कि उस काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। तभी लियो समझ जाता है कि उसकी बेटी पे वो लाइन मार रहा है तो उसको वो हड़का देता है। और फिर लियो बताता है कि वो उसकी बेटी है। लियो बताता है कि जब उसकी वाइफ एक्सपायर हुई थी तब वह मिशन पे था जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पाया और तब से यह दूरियां बढ़ने लगी। क्रिस यह सुनकर उसको सॉरी बोलता है। और तभी फिर लियो को वहाँ पे कुछ लोगों के आने की आहट लगती है और ये वही गुंडे होते हैं जो मैक ने भेजे होते हैं उस पेन ड्राइव को लेने के लिए। और मिलकर उन गुंडों पे भारी पड़ते हैं और उन गुंडों को काफ़ी बुरा मारते हैं। तभी वह नॉक्स से पूछता है कि वो लोग क्या लेने आए हैं तो वह बताता है कि उन्हें पेन ड्राइव चाहिए। और तभी क्रिस मे के पास जाता है और उसका बैग ले आता है और वह उन्हें दे देता है और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी लियो पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया तो वह बताता है कि उसे इस गांव की ज़्यादा सेफ्टी इम्पॉर्टेंट लगती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्रिस में से पूछता है कि उस बैग में ऐसा क्या था। तब मैं बताती है कि उसमें पेन ड्राइव थी जो कि पूरे रिफाइनरी ऑयल सिस्टम को कंट्रोल करती थी और उसमें पाइपलाइन ओपन करने के कोड्स भी पड़े हैं और इस वजह से बगदाद के सारे तेल को कहीं और देशों में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और तब मैं बताती मैक का ये प्लान है कि वह इस तेल को दूसरे देशों को बेचेगा और ये सबसे बड़ी तेल की चोरी होने वाली है इतिहास में। दूसरी तरफ हमें जर्मनी के शिप्स नज़र आते हैं और वहाँ का कैप्टन मैक से बात कर रहा होता है। और फिर गाँव से क्रिस और लियो वहाँ से निकलते हैं और फिर रिफाइनरी में दिखाते हैं प्रोफेसर चाओ पेन ड्राइव से सिस्टम को अनलॉक कर देती हैं और मैक यह देख के काफ़ी खुश होता है और फिर वह तेल ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। और फिर उसको कॉल आती है और वो बताता है कि इस चीज़ में उसको 24 घंटे लगेंगे बगदाद का सारा तेल ट्रांसफ़र करने में। और फिर वो अपने आदमियों से कहता है कि अब उन्हें वहाँ से निकलना होगा और वो निकलते वक्त पेन ड्राइव को तोड़ देता है ताकि सिस्टम को बंद ना कर सके कोई। और तभी क्रिस और लियो को दिखाते हैं जो कि काफ़ी स्पीड में अपने ट्रक से आ रहे होते हैं और रिफाइनरी की तरफ, और उनके ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी जाती है और क्रिस सब कुछ तोड़ फोड़ के रिफाइनरी में घुस जाता है। गुंडे आ जाते हैं उन्हें रोकने के लिए। तभी लियो और क्रिस मिलकर उन गुंडों की छुट्टी कर देते हैं और मैक दूसरे रास्ते से वहाँ से भागने की तैयारी कर चुका होता है। और फिर क्रिस और लियो दोनों अंदर आते हैं और वो देखते हैं कि प्रोफेसर चाओ को अभी भी बंदी बनाए हुए हैं कुछ गुंडे। और फिर दोनों जन अंदर आते हैं और उन गुंडों की खूब पिटाई करते हैं और प्रोफेसर चाओ को वहाँ से छुड़ाते हैं। और फिर क्रिस को पता चलता है कि मैक वहाँ से निकल रहा है तो क्रिस उसके पीछे दौड़ जाता है और वो भागते हुए थक जाता है और ख़ुद से कहता है कि उसे कार्डियो की प्रैक्टिस और शुरू करनी होगी। तब वह देखता है कि उसकी कार उसके पास आ रही है तो उसे पता चलता है कि उसे मैं ड्राइव कर रही है और फिर वह मैं से कहता है कि उस मैक का पीछा करना चाहिए। और फिर लियो को दिखाते हैं जो कि रिफाइनरी में नॉक्स से लड़ रहा होता है
और फिर वह किसी तरीके नॉक से पीछा छुड़ा लेता है और फिर प्रोफेसर चाउ से बताती हैं कि मैक ने पेन ड्राइव तोड़ दी है, अब ट्रेल ट्रांसफ़र वो नहीं रोक पाएंगे। और फिर क्रिस को दिखाते हैं जो कि मैक का पीछा कर रहा होता है और पीछा करते दौन की पहाड़ी से कूदती और बर्बाद हो जाती है। लियो क्रिस के ट्रक को लेके आ रहा होता है और यह चीज़ क्रिस देख लेता है और फिर वह दौड़ ट्रक की तरफ जाता है और लियो से कहता है कि वह रुक जाए। क्रिस और मैं उस ट्रक में बैठ जाते हैं और फिर तीनों जन उसका पीछा करने लगते हैं। और फिर क्रिस की ट्रक में रॉकेट लॉन्चर लगा होता है और फिर वह उसको शुरू कर देता है और रॉकेट लॉन्च करते ही ट्रक की स्पीड बढ़ जाती है और फिर वह बाकी ट्रकों को ठोक देती है, जिसकी वजह से तेल के ट्रक वहाँ पे ब्लास्ट कर जाते हैं और मैक की गाड़ी भी उसमें बर्बाद हो जाती है और वह काफ़ी घायल हो जाता है। और फिर मैक अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है, वहाँ से भाग जाता है। और फिर क्रिस की ट्रक के रॉकेट लॉन्चर के प्रेशर पाइप टूट जाते हैं और फिर वह उनको जोड़ता है और उसको पकड़ के लटक जाता है। और फिर लियो उस रॉकेट लॉन्चर को चालू करता है और एक बार फिर से स्पीड भरते हैं और सीधे मैक की गाड़ी में ले जाकर अपनी ट्रक घुसेड़ देते हैं और मैक की गाड़ी को रगड़ते हुए ले जाते हैं पहाड़ी के किनारे पर। और लियो बताता है कि पहाड़ी ख़त्म होने वाली है, क्रिस कूद जाए, मगर क्रिस को शोर की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। और फिर लियो मैक को केबल से बांध देता है और दोनों गाड़ियां पहाड़ी से नीचे गिर जाती हैं, मगर मैक की गाड़ी पहाड़ी के ऊपर फंस जाती है। फिर मैक देखता है कि वो दोनों नीचे लटके हुए हैं, तो वह सोचता है कि उन दोनों को अपनी गाड़ी से केबल छुड़ा के निकल जाएं और उन दोनों को मर दे। तभी वह गाड़ी का इंजन स्टार्ट करता है और तभी वहाँ के पत्थर फिसलने लगते हैं और मैक की गाड़ी नीचे गिर जाती है खाई में। और तभी केबल भी तेज़ी से गिर रहा होता है। लियो जल्दी से उस केबल को अपनी बेटी की कमर से खोलता है और वो दोनों बच जाते हैं। और फिर दोनों को ध्यान आता है कि क्रिस वहाँ पे नहीं होता है और तभी वो दोनों क्रिस को आवाज़ देने लगते हैं, मगर क्रिस की कोई खबर नहीं आती है। एक की नज़र डायरी पे जाती है और वह डायरी निकाल के चेक करने लगती है। तब वह उसकी पुरानी फ़ोटोग्राफ मिलती है जो कि 2 हिस्सों में पहले फटी थी, अब वह लियो ने अब जोड़ दी होती है। और फिर लियो में से बताता है कि उसने कभी भी अपनी फैमिली का साथ नहीं छोड़ा और वो हमेशा अपनी फैमिली के साथ ही था। तभी दोनों वहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं। मैं अपने डैड को गले लगा लेती है। तभी क्रिस लियो का पैर पकड़ लेता है और फिर वो दोनों मिलकर उसे ऊपर खींच लेते हैं। तब लियो बताता है उसे ऊंचाई से काफ़ी डर लगता था और आज उसके साथ ऐसा हो गया है। और फिर क्रिस लियो से बताता है यहाँ से निकलने का कोई आइडिया है तुम्हारे पास, तो लियो बताता है कि बस एक ही आइडिया है। और फिर वो तीनों मिलकर उस पहाड़ी की सतर पर खड़े होकर हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं। फिर हमें लियो की टीम को दिखाते हैं जो कि जर्मन शिप के ऊपर हमला कर देती है और उसे कब्जे में ले लेती है। और फिर हमें गांव का सीन दिखाते हैं जहाँ पे मैं और क्रिस दोनों जन कुएं के नीचे जाते हैं और कुएं को सही कर देते हैं और अब कुएं में पानी आने लगता है और सभी खुशी से झूम उठते हैं। और इसी के साथ यह धमाकेदार मूवी ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।